Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you about sources of history के बच्चों आज मैं आप लोगों को सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनको कि राजू सबको गैदर किया है, जमा किया है और फिर राजू जो है उन सबको बताता है महारानी रानी लक्ष्मीबाई के शील्ड और सॉर्ड के साइज़ और वेट के बारे में बताता है। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। उनको डिफरेंट एरियाज़ में शील्ड प्राप्त हुआ था। बच्चों, शील्ड का मतलब होता है कि जैसे आप कोई कंपटीशन जीतते हो, जैसे कबड्डी हो गया या खो खो हो गया, कोई खेल हुआ जिसमें ग्रुप में बच्चे रहते हैं, उनको ग्रुप में ही शील्ड दिया जाता है। आप अपने स्कूल में हो सकता है देखे भी होंगे। शॉर्ट का मतलब होता है तलवार है। तो इस सब के बारे में राजू सभी चिल्ड्रंस को, बच्चों को बताता है। सभी बच्चे राजू को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि यह इन सारे चीज़ों के बारे में कैसे जानता है। राजू जो बात कर रहा था वह बात उस समय की है जब उन बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि एंशियंट टाइम के बारे में, यानी कि इतिहास के बारे में राजू बातें कर रहा था। कुछ समय बाद राजू स्वयं बताता है कि वह इन सारे चीज़ों के बारे में म्यूज़ियम से जानकारी प्राप्त किया है। म्यूज़ियम में जब वो गया तो वहाँ पर उसे वो देखने के लिए मिला। तभी क्लास में टीचर एंटर करती है, यानी टीचर आती है। तभी हर्षा एक क्वेश्चन पूछती है, कहती है कि टीचर, हिस्ट्री वह है जिसमें कि हम पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री जानने के क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं, हम कैसे हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। टीचर रिप्लाई करती है कि बच्चों, हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिफरेंट टाइप के सोर्सेस से जानते हैं और ये डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स, मॉन्यूमेंट्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, क्वाइंस, etc। बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिपि, यानी हाथ से बनाए हुए चीज़ जो प्राचीन काल में बनाए गए थे और आज वो हमें एक्सकेवेशन के दौरान, यानी कि खुदाई के दौरान प्राप्त होता है। तो उन चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस समय के जनजीवन कैसा था। इंस्क्रिप्शन शिलालेख होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जैसे स्टोन वगैरह होता है, रॉक होता है, उस पर एंशियंट टाइम के लोग, अर्ली पीपल लिखा करते थे और वह स्टोन आज हम लोगों को एक्सकेवेशन के द्वारा प्राप्त होता है। और उसी स्टोन और रॉक्स जिस पर कि अर्ली पीपल लिखते थे, उस स्टोन को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। बच्चों, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स का मतलब है कि एक्सकेवेशन के दौरान, यानी खुदाई के दौरान जो भी चीज़ प्राप्त होता है उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसी को आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी कि उन चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब है जैसे आपका ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, तो इनको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। टूल्स हैं, जैसे औजार होता है, स्क्रू ड्राइवर, इसी तरह से और भी टूल्स होते हैं जैसे फार्मर्स लोग यूज करते हैं, एक्स वगैरह, तो ये सभी टूल्स होते हैं।
इसके बाद है यूटेंसिल्स, जो आपके घरों में जो बर्तन होते हैं उसी को यूटेंसिल्स कहा जाता है। वेपन्स, ये तलवार वगैरह आप सुने होंगे, जानते भी होंगे, भाला, ये सभी वेपन्स होते हैं। और कॉइन्स तो आप जानते ही हो, जब आपको कुछ खरीदना होता है तो फट से कॉइन्स लेते हो, सिक्का, और ख़रीदने चले जाते हो। तो उसी जिस तरह के अभी कॉइन्स होते हैं इसी टाइप के, कुछ थोड़ा डिज़ाइन अलग होता था, वो एंशिएंट टाइम में भी कॉइन्स रहते थे। टीचर आगे बताती है कि हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए ये आवश्यक है कि बच्चों को सिंपल वे में बताया जाए। बच्चों, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर हो सकता है ओल्ड बिल्डिंग्स हो, तो आप उस ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में वहाँ के लोगों से या अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप उसके बारे में पूछ सकते हो कि बिल्डिंग कितना पुराना है, बिल्डिंग कब बना था, बिल्डिंग्स में कौन कौन से सामान हैं। इस तरह से जब आप क्वेश्चन पूछने लगोगे और जानने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हिस्ट्री के बारे में पता करने लगे हो। सभी बच्चे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। उन्हीं में से राधा खड़ी होती है और कहती है कि टीचर, आपने जो अभी सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया, प्लीज़ उसके बारे में डिटेल से बताइए। टीचर हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बताती है और कहती है कि राधा, अर्लियर पीपल जो थे वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और वे कन्वर्सेशन के लिए ड्राइंग्स वगैरह रॉक पर, स्टोन पर किया करते थे क्या। और ये जो ड्राइंग्स हैं आज भी हिल्स वगैरह पर देखा जा सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिंगापुर नामक प्लेस पर सिंगापुर के केव हैं और काबरा हिल है, जहाँ पर कि ये जो आप डिज़ाइन डायग्राम में देख रहे हो इस तरह के डिज़ाइन वहाँ के केव के वॉल पर आज भी आप देख सकते हो। और इसी के द्वारा जो अर्ली पीपल थे कन्वर्सेशन किया करते थे। ये जब उस समय के लोग लिखना सीख रहे थे तो इसके लिए वे क्या करते थे, स्टोन के ऊपर इनग्रेव्ड करते थे, यानी स्टोन के ऊपर खुदाई कर कर के लिखा करते थे, राइटिंग बनाया करते थे। और इस तरह से जो वे लिखते थे स्टोन के ऊपर उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। और इसके बाद लोग पाल्म लीफ, भोजपत्र, ताम्रपत्र और पेपर पर लिखना शुरू किए। स्टूडेंट्स, जो अर्ली पीपल थे वे रॉक्स पर, पिलर्स पर इनग्रेव्ड करके लिखा करते थे, उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में भी देखा। उसके बाद है भोजपत्र। भोजपत्र बर्च ट्री के बार्क पर लिखा करते थे, यानी कि बर्च ट्री होता था जिसके बार्क यानी छाला जिसको कह सकते हो आप, जैसे लकड़ी देखे होंगे तो उसमें एक चादर के टाइप का लेयर निकलता है जिसको छाला कहा जाता है, और उसी पर लोग लिखा करते थे क्या एंशिएंट टाइम पर, तो उसको भोजपत्र कहा जाता था। उसके बाद है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में जो मेटल के प्लेट हुआ करते थे उस पर इनग्रेव्ड करके लिखा जाता था, उसी को ताम्रपत्र कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम जो दिखाया गया है यह ताम्रपत्र का डायग्राम है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लेकिन इसे न तो आप पढ़ सकते हो नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये अर्ली पीपल का लैंग्वेज था। इस लैंग्वेज का उपयोग हम लोग अभी नहीं कर पाते हैं।
अलग अलग बच्चे जो हैं क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि क्या एंशियंट टाइम की राइटिंग को हम लोग भी देख सकते हैं। तो टीचर रिप्लाई करती है कि हाँ, आप सभी भी देख सकते हो। इन राइटिंग्स को म्यूज़ियम में रखा गया है। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ताम्रपत्र पर कुछ लिखा हुआ था जिसको हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे चीज़ हैं म्यूज़ियम में जिसको कि आप देख तो सकते हो, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हो। और क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि यह जो राइटिंग है यह पाली और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि आज के समय में इन लैंग्वेज का यूज़ नहीं है। और हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं इनको काफ़ी परिश्रम के बाद, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद इसको पढ़ते हैं और पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। और उस समय के जो इतिहास था, यानी उस समय के जो लोगों का जनजीवन था, जीने का तरीका था, उस समय किन 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 चीज़ों का यूज किया जाता था, उसके बारे में जान पाते हैं। बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट एक पर्सन को कहा जाता है जो एस्केवेट करता है, और एस्केवेशन के दौरान जो मटेरियल प्राप्त होते हैं, जो थिंग्स प्राप्त होते हैं, उसको अध्ययन करता है, उसी को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी कि एस्केवेशन के दौरान जो चीज़ प्राप्त होता है और उसका जो अध्ययन करता है, जो व्यक्ति अध्ययन करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। बच्चों, जिस तरह से किसी भी चीज़ पर डस्ट या सैंड पड़ जाता है तो उसको हम नहीं देख पाते हैं, और यह जो एंशियंट थिंग्स थे उन पर भी इसी तरह से डस्ट और सैंड पड़े हुए हैं। और ये कैसे होते थे? जैसे मान लीजिए जहाँ पे भी कोई सामान है या कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर फ्लड्स आ गए, यानी बाढ़ आ गया, स्टॉर्म आ गया, तूफान, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया। तो इसके दौरान क्या होते थे, जो बिल्डिंग्स होते थे या जो भी चीज़ होती थी वे सभी के सभी अर्थ में बरीड हो जाते थे, यानी कि अर्थ के अंदर दब जाते थे। और यही जो दब जाते थे अर्थ के अंदर, आज के समय जब एक्सकेवेशन होता है, खुदाई होता है, तो खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, और उसका काफ़ी अध्ययन करने के बाद हम लोगों को उस समय के लाइफ स्टाइल के बारे में, लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अंकिता कहती है कि क्या जो ओल्ड हाउसेस हैं, मेंशन हैं, टेम्पल्स, क्वाइंस, ये सभी भी हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। फिर टीचर बताती हैं कि हाँ, ये सभी चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कराती हैं। उस समय के जो हाउसेस बनते थे उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्स, यानी कि जो घरों में जो आर्ट्स बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी होती है। और उस समय जो क्वाइंस वगैरह बनाए जाते थे वो उससे भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। टूल्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब के द्वारा हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। टीचर आगे एक्सप्लेन करती हैं कि जो ओल्ड बुक्स हैं उनको लर्न करने से भी सोसाइटी, सिटी, कस्टम और ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। फिर सपना कहती है कि जिस तरह से रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल है, उसी तरह के बुक्स के द्वारा हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर टीचर एग्री होती हैं। टीचर कहती हैं हाँ, आप सही बोल रहे हो, रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबल के जैसे ही
बुक्स से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिर टीचर आगे बोलती हैं कि बच्चों, जिस तरह से आप कहीं पिकनिक पर जाते हो और वहाँ से जब लौटते हो तो वहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें आप जानते हो और उसके बारे में बताते हो, ठीक वैसे ही फॉरेन ट्रैवलर जो थे, जो विदेशी यात्री थे, वे भी यात्रा करते थे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे। बच्चों, यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये लक्ष्मण टेम्पल है जो छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्थित है, और ये है कुलेश्वर टेम्पल, और ये कुलेश्वर टेम्पल राजिम में है। स्टूडेंट्स, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक्सकेवेशन के द्वारा यानी खुदाई के द्वारा ये हमें प्राप्त हुए हैं, और ये जो है आपको वेपन्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो पहले के लोग थे वो पत्थर का वेपन्स बनाया करते थे। मोनू बताती है कि वह वुडन इंस्क्रिप्शन को देखी है किरारी विलेज जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, महंत घासीदास म्यूज़ियम जो रायपुर में है, वहाँ पर वह वुडन इंस्क्रिप्शन देखी है, और वह काफ़ी एक्साइटेड है और उसके बारे में जानने के लिए कि उस पर क्या लिखा है। और बच्चों, इसी तरह से और भी एंशिएंट थिंग्स को वह देखना चाहती है, और इन इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हमें एंशिएंट टाइम के जो पीपल थे उनका जो लाइफ स्टाइल था उसके बारे में पता चलता है, और ये पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह के यूटेंसिल्स का यूज करते थे, किस तरह के कॉम का यूज करते थे, कॉम यानी कंघी, और वे उनका ड्रेसअप कैसा था, वे क्या खाते थे, वे किनको यानी कि कौन से भगवान के पूजा किया करते थे, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? म्यूज़ियम में रखे हुए इंस्क्रिप्शन के द्वारा। बच्चों, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है ओल्ड कॉइन्स है, करेंसी, और ये जो है पिलर है जो रायपुर के म्यूज़ियम में है, रायपुर के म्यूज़ियम में किरारी विलेज में ये स्थित है। बच्चों, इनके अलावा हमें हिस्ट्री के जो डिफरेंट टाइप्स के किंग रहा करते थे, राजा रहा करते थे, और एम्पायर्स और उस समय के बड़े छोटे जो लोग हुआ करते थे उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब स्वाति पूछती है कि हमें हिस्ट्री के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए। टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि अर्ली टाइम के बारे में हमें जानने की आवश्यकता इसलिए होती है, हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट को समझने के लिए हमें पास्ट की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट को समझने के लिए यानी जो अभी का समय है उसे समझने के लिए हमें बीते हुए समय का जानना समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे ऐसे कदम उठाएंगे जो मानव समाज के लिए बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो। फिर आगे बताते हैं कि हिस्ट्री जो है एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सब्जेक्ट है जो
जिसके स्टोरी से हमें हमारा डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। यानी कि हिस्ट्री के द्वारा ही हमें हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसका स्टोरी पता चलता है। और हिस्ट्री के पढ़ने से ही हमें हमारे सिविलाइजेशन, सभ्यता और ट्रेडिशन यानी परंपरा के बारे में पता चल पाता है। जो हमारा लंबा और महान पास्ट है वह हमारे आने वाले डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होता है, सहयोगी होता है। बच्चों, जब तक से आप अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक से आप अपने भविष्य में आने वाले समय के अनुसार प्रेजेंट में आप अच्छे निर्णय कैसे ले पाओगे। तो अच्छे निर्णय यानी लोगों के इच्छा के अनुसार निर्णय लेने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए आपको इतिहास को जानना ज़रूरी है।